हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और साथ ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हों और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आपके लिए ये अपडेट जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज ही भारत सरकार ने सीईटी और एनआरए को मंजूरी दे दी है, जिससे पूरे भारत में एक साथ एक ही एग्जाम यानी वन नेशन वन एग्जाम की परमिशन मिल चुकी है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी भर्ती की प्रक्रिया में एक काफी अहम बदलाव है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों के शुल्क देने पड़ते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। हर साल लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों को विज्ञापन दिया जाता है, जिसके लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं। यह एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी इन उम्मीदवारों को एक बार परीक्षा देने और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए इनमें से किसी भी एक या सभी भर्ती एजेंसियों पर लागू करने में सक्षम होगी। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष विज्ञापित सरकारी नौकरियों में एकल ऑनलाइन परीक्षा के साथ विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं को करवाना भी होगा। तो सबसे पहले हम इस सीईटी की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, जो स्टूडेंट्स और एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी दोनों को ही प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की भर्ती के लिए स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल पास स्तर के लिए अलग अलग सीईटी आयोजित कराए जाएंगे। सीईटी 12 प्रमुख भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाएं केवल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ही आयोजित की जाती रही हैं। सीईटी के साथ शुरू करने के लिए 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवर किया जाएगा, अर्थात कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस। इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। वर्तमान में प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को हटाने के लिए भारत भर में 1000 केंद्रों में सीईटी आयोजित कराई जाएगी। देश के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। 117 एस्पिरेशनल जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सीईटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा होगी और स्कोर 3 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। ऊपरी आयु सीमा के अधीन सीईटी में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में नियमित छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को सीईटी से क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये देख लेते हैं। सीईटी कई परीक्षाओं में उपस्थिति होने की परेशानी को दूर करता है, यानी एक ही परीक्षा के द्वारा सारे के सारे एग्जाम अथॉरिटीज एक बार में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगी। एकल परीक्षा शुल्क वित्तीय बोझ को भी कम करता है, जो कई परीक्षाओं में लगाया जाता है, यानी जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होगी उसको फाइनेंशियल भी बर्डन कम होगा। चूंकि परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी, इसलिए यह उम्मीदवारों के लिए यात्रा और रहने की लागत को काफी हद तक बचाएगी। अपने स्वयं के जिले में परीक्षा अधिक से अधिक होने के कारण महिला उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आवेदकों को एक ही पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। परीक्षा की तारीखों के टकराव के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ऐसे में विभिन्न परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकराने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। सीईटी उम्मीदवारों को प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने की परेशानी को दूर करता है और साथ ही भर्ती चक्र को काफी कम भी कर देता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही कम लगने वाला है। परीक्षा पैटर्न में मानकीकरण अथवा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए लागत कम हो जाएगी। लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से परिचित कराने के लिए आउटरीच और जागरूकता सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।
प्रश्नों, शिकायतों और प्रश्नों के उत्तर के लिए 24x7 हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी होगी। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव रैंक के अध्यक्ष होंगे। इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ व्यय 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा यह कल्पना भी की जाती है कि एनआरए एक अत्याधुनिक संस्था होगी जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एनआरए के संबंध में सूचना दी थी, तो देख लीजिए। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी अ boon for crores of youngsters through the common eligibility test. It will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also a big boost to transparency. तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनका कहना है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी बड़ा कदम होगा। वैसे कई साल पहले हम लोगों ने सुना था कि डिमोनेटाइजेशन भी ब्लैक मनी रिटर्न करने के लिए काफ़ी अहम फैसला होगा, लेकिन उसके भी दूरगामी परिणाम आपके सामने हैं। तो ऐसे में एक ओपिनियन ये भी हो जाता है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे भारत में कई एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो साल दर साल पेपर प्रश्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करती रहती हैं और भर्तियां काफ़ी समय तक लटकी रहती हैं। साथ ही यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर इसकी सूचना दी है। यहाँ लिखा हुआ है, द यूनियन कैबिनेट बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी टुडे टुक अ रिवोल्यूशनरी डिसीजन फॉर द यूथ ऑफ न्यू इंडिया। A national recruitment agency for conducting a common eligibility test has been approved. The historic move will benefit nearly 2.5 crore aspirants every year. वैसे मैंने जब ये ट्वीट पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा था शायद यहाँ 2.5 करोड़ जॉब्स देने की बात कही गई है पर ईयर, बट यहाँ पर 2.5 करोड़ बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी जो पिछले टाइम एजुकेशन मिनिस्टर यानी एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए थे जिसका खामियाजा आज तक यूपी के टीचिंग वैकेंसी के स्टूडेंट्स अभी तक भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेंशन करने वाली बात है, ये आंकड़ों का खेल सब मंत्री जी करते रहते हैं और यहाँ पर शो कर रखा है कि 2.5 करोड़ बेनिफिशियरी एस्पायरेंट्स, बट एक्चुअली यहाँ पर बेनिफिशियरी ये नहीं है बल्कि ये कंफ्यूज्ड स्टूडेंट हैं जो ना तो प्रीवियस वैकेंसीज को ठीक से समझ पा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर को, और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। तो अभी तक आपने गवर्नमेंट का ओपिनियन देख लिया क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की है और एनआरए और सीईटी के लिए एप्लीकेबल किया है, लेकिन दूसरे ओपिनियन भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको साथ ही साथ समझना होगा कि हम अगर उत्तर प्रदेश की अकेले बात करें तो वर्तमान में कई वर्षों पुरानी भर्तियां अभी तक अटकी हुई हैं। अगर बात कर ली जाए टीचर वैकेंसीज की तो 2 साल तो मिनिमम और मैक्सिमम 8 से 9 साल तक की भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं। और साथ ही हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं और आप भी ये माइंड में जरूर क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि अगर सीईटी और एनआरए संस्था गठित की जा रही है तो इसमें जो मेंबर्स बनाए जा रहे हैं वो वही मेंबर्स हैं आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के। और आप जानते ही हैं एक बार को आईबीपीएस का तो आप पॉजिटिव रिजल्ट और फास्ट स्पीड मान सकते हैं, बट आरआरबी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए जो एनटीपीसी की वैकेंसीज हैं। और साथ ही अगर बात की जाए लोको पायलट की वैकेंसी हैं, ये लोकसभा चुनाव के समय में आई थी बट अभी तक क्लियर होने का कहीं तक नाम नहीं है। और जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है और जिनके फॉर्म फिल हो गए हैं उनके एग्जाम कराने के लिए संस्थाएं तक नहीं हो रही हैं, उनका टेंडर पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि सीईटी आ जाने से सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो साथ ही एक क्वेश्चन माइंड में और आता है कि एसएससी की सीजीएल और अदर जो 2015 तक की वैकेंसी हैं वो अभी तक क्लियर नहीं कर पा पाई है गवर्नमेंट। तो ऐसे में इन्हीं संस्थाओं के सदस्य इनके मेंबर होंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि केवल नाम बदल देने से कार्यप्रणाली चेंज नहीं हो जाएगी। कार्यप्रणाली चेंज करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अच्छे से अप्लाई करने पड़ेंगे। साथ ही अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यूपी में नया शिक्षा आयोग बनने को तैयार है और लगभग इसे अप्रैल में बनकर तैयार भी हो जाना चाहिए था और अप्रैल में न्यू वैकेंसी आ भी जानी चाहिए थी, लेकिन ये मामला पिछले 1 से 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है और अभी तक आयोग का गठन भी नहीं हो पाया और साथ ही न्यू वैकेंसी भी अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हताशा भरी न्यूज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स काफ़ी उम्मीद करते हैं लेकिन कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ नेम चेंज हो जाने से काम चेंज नहीं हो जाते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर मुझे दिख रहा है सीईटी एग्जाम में, वो है स्टूडेंट्स की यूनिटी को लेकर।
अभी तक सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अलग अलग होते थे, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी अलग अलग होती थी, साथ ही साथ स्टूडेंट स्टेट वाइज भी डिफरेंट होते थे। बट सीईटी के आ जाने से एक बेनिफिट जरूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचिंग भर्ती का मैटर है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते थे तो एसएससी के स्टूडेंट उससे बाइकआउट कर लेते थे। साथ ही अगर एसएससी के कैंडिडेट्स का कोई प्रोटेस्ट होता था तो उससे यूपी के जो यूपी स्टूडेंट्स होते थे, एस्पायरेंट्स होते थे, वो उससे बाइकआउट कर लेते थे। लेकिन सीईटी के आ जाने से स्टूडेंट्स में यूनिटी क्रिएट होगी और साथ ही गवर्नमेंट के सामने ये जवाबदेही जरूर करेंगे कि आप एग्जाम्स कराने के साथ साथ जॉब्स पर भी ध्यान दें। और साथ ही एक फाइनल क्वेश्चन मेरे माइंड में जरूर आता है जिसका जवाब मैं आप लोगों से भी चाहता हूं। रिसेंट टाइम में जहां पर रिपोर्ट्स, अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हम देखें और इंडियन रिपोर्ट्स देखें तो लगभग 4 से 5 लाख लोगों का रोजगार जा चुका है। और ऐसी स्थिति में सीईटी जैसी परीक्षा को लाकर कंफ्यूज करने से बेटर था कि आप 5-6 जबकि 8-8 साल से जो पेंडिंग भर्तियां पड़ी हुई हैं उनके एग्जाम करवा दिए जाते या इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिए जाते, या साथ ही साथ जिनकी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनकी फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ और सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। उदाहरण के तौर पर आप 69,000 टीचर वैकेंसी देख लीजिए। अगर इस टाइप की टीचर वैकेंसी को आप क्लियर करवा देते तो आई थिंक ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता। वहीं उत्तर प्रदेश में पीएनपी जैसी भी ऑर्गेनाइजिंग संस्थान है जो एग्जाम्स कराती हैं, और शायद एक ही भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा है जिसमें आंसर की का मुद्दा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना गया हो या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना गया हो। अगर आप पूरा सिस्टम चेंज करने के बावजूद भी उसके मेंबर्स ऐसे बनाते हैं जो पहले से ही फॉल्टेड हैं, तो ऐसे में क्या भविष्य होगा ये आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है सीईटी एग्जाम को लेकर और एनआरए एग्जाम को लेकर। जैसा भी हो, पॉजिटिव निगेटिव, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि मेरा ओपिनियन और वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।